बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पूर्व सांसद आरके सिंह के एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आरके सिंह ने खुले मंच से शराबबंदी हटाने की मांग कर दी और तो और उन्होंने शराबबंदी को युवा पीढ़ी की बर्बादी का कारण भी बता दिया। ये शराबबंदी को हटा दीजिए। आरके सिंह 1975 बैच के आईएएस अधिकारी, आरा से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, देश के पूर्व गृह सचिव, बिहार के कई जिलों के डीएम रह चुके हैं। नीतीश सरकार में अधिकारी रहते हुए पुल पुलिया का जाल बिछाया। अब इन्हीं आरके सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय है कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे हैं। आरके सिंह का बयान आते ही विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सरकार की मिली भगत से राज्य में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है, उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने सफाई दी है और कहा कि शराबबंदी को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। बिहार में लागू शराबबंदी पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है और ना ही इसे खत्म करने की मांग पहली बार की गई हो। इससे पहले शराबबंदी पर किस किस ने सवाल उठाए, ये भी जान लीजिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा शराबबंदी को फेल बता चुके हैं। आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर चुके हैं और जनसुराज के प्रशांत किशोर तो ये तक दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो आरके सिंह के बयान ने आज बिहार का सियासी पारा तो गरमा दिया, लेकिन अब आप समझिए कि शराबबंदी पर किसने किसने अब तक सवाल उठाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए घटक दल के सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। शराबबंदी में सिर्फ मजदूर ही जेल जा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया था और कहा गया था कि शराबबंदी से गरीबों को परेशानी हो रही है और थोड़ी थोड़ी पीने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी सरकार अगर बन गई बिहार में तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को बिहार में खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के अजीत शर्मा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, शराबबंदी फेल है उन्होंने कहा और कहा कि शराबबंदी की समीक्षा जरूरी है। इसके साथ ही आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर चुके हैं। शराबबंदी सफल नहीं है, उनकी तरफ से ये बयान भी दिया जा चुका है। इसके बाद कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी कहा कि आज क्या हाल है सब जानते हैं, होम डिलीवरी की जा रही है, शराबियों को जेल से छुड़वाएं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आज ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है और शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। यही वजह है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की तरह झारखंड में भी अब जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार से तेलंगाना जातीय जनगणना मॉडल के आधार पर जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग कर दी है और कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या है सत्ताधारी जेएमएम का जवाब, ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी राज्य बिहार की तरह झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सोमवार को हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में ये साफ कर दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। मंत्री दीपक बिरुआ ने सहयोगी कांग्रेस को आश्वस्त किया है कि झारखंड में भी अब जातीय जनगणना को लेकर एजेंसियों से बात की गई है। करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। सदन में जातीय जनगणना के मामले को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया। प्रदीप यादव ने ये भी पूछा कि हेमंत सरकार बताए कि किस एजेंसी से सर्वेक्षण कराएगी, ये स्पष्ट करे और सरकार की तैयारी क्या है। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि MRI है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। हालांकि इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड में जाति गणना की प्रक्रिया पहले से चल रही है। पिछले साल ही कार्मिक विभाग को काम का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि एजेंसी का नाम अभी तय नहीं हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष उन्होंने अगर कहा है तो हमें लगता है कि निश्चित सरकार कराएगी, और जब कराएगी तो इस राज्य के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों को न्याय मिलेगा, हक और अधिकार मिलेगा। क्योंकि देश भर में बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जिसने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित की थी। अब झारखंड में भी इसकी मांग तेज हो गई है। कांग्रेस जातीय जनगणना को समाज का एक्सरे बता रही है। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड में ये काम कब तक पूरा होता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए